बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार बाबर आजम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो अब संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और इसमें दिलचस्प बात यह है तमाम सबूत दिए गए हैं जो मुतलका हमीज़ा नामी लाहौर की जो रिहायशी लड़की हैं उनकी तरफ से तमाम सबूत दिए गए हैं। वो मैं आगे आपके चल के उस वीडियो पर भी बात करूँगा और वो सबूत भी दिखाऊँगा। स्क्रीन शॉट्स हैं जो पुराने, आज से तकरीबन 8, 9, 10 साल पुराना जो रिकॉर्ड है और जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है और जो दीगर जो ज़राए से जो रिकॉर्ड जमा किया गया और जो स्क्रीन शॉट्स और जो कागजात हैं वो तमाम दिखाए गए हैं एक इंटरव्यू में जो हमीज़ा नामी लड़की हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर दिलचस्प चीज़ ये पैदा हुई कि बाबर आजम की तरफ से अब तक खामोशी तारी किए हुए है और बाबर आजम ने किसी भी सूरत से किसी भी जगह बाबर आजम ने इस पर ये बयान नहीं दिया या इस पर कोई वजाहत नहीं पेश की। अब बाबर आजम की तरफ से जब ये वजाहत नहीं पेश की गई तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान यहाँ पर उठता है और एक बहुत बड़ा शुबा पैदा होता है। इस बात की सच्चाई में ये दलील साबित होती है कि बाबर आजम अभी तक खामोश है। आने वाले दिनों में बाबर आजम यकीनी तौर पर इस पर जो है वजाहत देंगे। लेकिन जो हमीज़ा नामी लड़की हैं, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उर्दू पॉइंट को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जो ये इल्ज़ाम लगाया है कि 10 साल पहले उनके साथ जो ताल्लुकात इसने कायम किए और 10 साल तक जो जिनसे हरासगी का बाबर आजम उनको निशाना बनाता रहा और अब आकर जो यहाँ पर बात पहुँच चुकी है तो धमकियाँ दी गई और कहा गया कि मैं पावरफुल इंसान हूँ, मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, तुम्हारे फैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा। तो जब ये शुरुआत में बयान आया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयानिया अपनाया गया था वो ये अपनाया गया था और उसी से जब इंटरव्यू में जो चीज़ें सामने आई और बाद में जब बात की गई मीडिया की जानिब से उस हमीज़ा नामी लड़की से, तो उन्होंने ये बताया कि जो सवाल उठ रहा था कि 10 साल पहले आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो 10 साल बाद बताने की क्या ज़रूरत थी। तो उस पर उन्होंने एक पूरी स्टोरी बताई और पूरे सबूतों के साथ और तमाम जो कागजात हैं पुराने वो सामने ला कर रखे और उन्होंने ये बताया कि 10 साल 2010 से ये रिलेशन शुरू हुआ था। वो एक मोहल्ले में रहते थे, क्लास फेलो थे, उसके बाद ताल्लुकात कायम हुए थे। उसके बाद ये फिर बाबर आजम जो हैं कौमी क्रिकेटर बनने के बाद अब भी उनसे राब्ते में थे। अब यहाँ से जो ये नया मोड़ अख्तियार हुआ है कि अब भी वो उनसे राब्ते में थे और 14 नवंबर की उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाई, 14 नवंबर की जो कॉल्स हैं वो दिखाई और कहा यह गया कि बाबर आजम से 10 साल तक वो इसलिए रिलेशन में थी कि बाबर आजम उनको शादी का झांसा देते रहे। फिर उन्होंने जो है गैर कानूनी और गैर शरई ताल्लुकात अपनाए रखे और वो यही कहा करते थे कि हमीज़ा नामी लड़की को कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हम कोर्ट मैरिज करेंगे या फिर, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेटर बन गए तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपने घर जाएं, क्योंकि वो पहले किराए के मकान में उन्होंने रखा रहा हमीज़ा नामी लड़की को कि आप अपने घर जाएँ। और फिर वो उनके बकौल के वो उनकी वालदा से भी मिले और उन्होंने सारे मामलात तय किए और लड़की अपने घर गई और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं थोड़ा सा अपना कैरियर सेट करके मैं आपसे फ़ौरन शादी करूंगा और ये जो सारी सूरत हाल है इसको मैं टैकल करूंगा। लेकिन हालात वहाँ से ख़राब हुए जब 2017 में, इस लड़की के मुताबिक 2017 में जब इस लड़की ने बाबर आजम से रब्ता किया और थोड़ा सा उसने सिंसियर होकर कहा और यानी इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद कहा तो बाबर आजम का रवैया एकदम तब्दील हुआ। बाबर आजम ने लड़की को टॉर्चर किया और इनके बकौल की कई दफ़ा बाबर आजम ने इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अब उसके बाद जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो लड़की ने पुलिस से रब्ता किया। मुतलका थाने में जब रिपोर्ट FIR की कॉपी भी मौजूद है, FIR दर्ज की गई, मतलब मुकदमा दर्ज किया गया और जब ये रिपोर्ट करवाई गई, दरख्वास्त दी गई तो उसके बाद फिर बाबर आजम थाने में पेश हुए। फिर जो मुतलका थाने हैं और जो कंट्रोवर्सी बनने जा रही थी उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लिया गया और जो हमीज़ा नामी लड़की को फिर एक झांसा दिया गया उनके बकौल के। उनको समझाया गया कि ये क्रिकेटर हैं, इनका कोई स्टार है, कैरियर है और कैरियर के वास्ते वगैरह दे के तो फिर ये वापस इस मामले को खामोश करवाया गया। फिर उनको यही झांसा दिया गया कि मैं तुमसे शादी करूँगा और इस तरह के जो भी मामलात। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद फिर एक लंबा टाइम गुजरा और बाबर आजम की तरफ से वही रवैया अपनाया गया, धमकियां खमेज़ और उनको टॉर्चर करना और कत्ल की धमकियां देना। उसके बाद अब जब लड़की ने यह फ़ैसला किया है कि वो मीडिया के सामने जाएंगी और उन्होंने यह आखिरी फ़ैसला यह किया है कि वो बाबर आजम को एक्सपोज करेंगी तमाम सबूतों के साथ। ये स्क्रीन पर आपके चल रही होंगी जो उनकी व्हाट्सएप की चैट हैं, FIR की कॉपी है और जो सबसे ख़ास बात यह है कि उनके जो हॉस्पिटल में अब्रोशन का मामला है उसमें जो डिटेल्स हैं, बाबर आजम ने अपनी बीवी शो किया था हॉस्पिटल में और उसके बाद ये सारा जो माहौल बनाया गया वो सारा डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। अब जब लड़की मीडिया के सामने आई और जो लड़की ने पहले बाबर आजम से रब्ता किया और बाबर आजम को बताया कि वो मीडिया के सामने जाएंगी, तो उनको अब बाबर आजम की तरफ से जो धमकी दी गई है
बाबर आजम ने जो अब धमकी ये दी है कि अगर आप मीडिया के सामने गई और इसको और ब्लो ऑफ किया, जो कि अब हो चुका है, तो बाबर आजम इनकी जो वीडियोस हैं कुछ जो 2015 में और 2017 में जो इनकी जो मशरूबी तौर पर जो रजामंदी हुई थी और जो इनकी सुलह हुई थी उस पर जो बयान थे, और इस तरह की जो दीगर जो वीडियोस हैं, कुछ ऐसी वीडियोस लीक करने की जो धमकी दी गई है बाबर आजम की जानिब से, ये लड़की कह रही है कि अब उन्होंने ये धमकियां मुझे दी हैं कि अगर तुमने इसे और ब्लो ऑफ किया और अगर मीडिया के सामने तुम गई तो मैं तुम्हारी वो वीडियोस लीक कर दूंगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और लड़की से जब ये सवाल किया गया कि आप अगर अब भी बाबर आजम आपसे शादी करना चाहें, आप क्या चाहती हैं, फ़ाइनल डिमांड आपकी क्या है, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इस ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी, और उन्होंने इसका इजहार किया कि कई दफ़ा बाबर आजम इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। अब वो ये चाहती हैं कि इस शख्स के ख़िलाफ़, बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, सिर्फ उनको इंसाफ चाहिए और इनको बाबर आजम को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अब जहाँ तक बात की जाए ये डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो सबूत हैं, इनको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट और दीगर स्क्रीनशॉट को कोई डिनाई करना चाहे तो वो बड़ा इजीली कर सकता है और उसको ठोस सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। लेकिन जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं और दीगर जो पुलिस स्टेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं लड़की के इस बयानिए को। और जहाँ तक बाबर आजम के रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है, बाबर आजम को जल्द अज जल्द इस पर रद्द-ए-अमल देना होगा, और बाबर आजम को अगर बाबर आजम पर कोई चीज़ साबित होती है और बाबर आजम इस सारी सूरत हाल में जो है, इस सारी सूरत हाल को जस्टिफाई करने में नाकाम होते हैं, तो यकीनन बाबर आजम को जो है कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक आम इंसान के लिए तो हम बड़ी सख्त राय अपनाते हैं और बड़ा सख्त उनके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि उन्हें सरेआम फांसी दी जाए जो इस तरह के मुल्ज़िमान हैं। यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कौमी स्टार है, अगर कोई पाकिस्तानी कोई बड़ा इंसान है तो उसके लिए हम उसकी साइड लेना शुरू हो जाएं और जो विक्टिम है और उसको हम हमेशा हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश करें। और जो एज अ मुल्जिम के तौर पर अगर हम देखें तो बाबर आजम पर अगर कोई चीज़ साबित होती है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। और ये जो खातून हैं इनके बकौल जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर बाबर आजम इनको रद्द नहीं कर सकते ठोस सबूतों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतलका इदारे इस खातून को इंसाफ ऐसे ही दिलाएं जिस तरह, और हम बात भी ऐसे करें जिस तरह हम एक आम इंसान के लिए आवाज़ उठाते हैं।